जय हिंद बच्चों। आज का हमारा बहुपद जो चैप्टर चल रहा है उसका 7वां सेशन है। आज के इस सेशन में हम लोग बहुपद के एक्सरसाइज 2.3 को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसमें इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से हम लोगों को सीखना है भाग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और समझते हैं। सबसे पहले जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि क्वेश्चन बनाने से पहले इसको खूब ध्यान से पढ़ना है बढ़िया से, ताकि इस जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर उसको हम लोग अच्छा से समझ सकें और क्या करना है उसको जान सकें। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देना है। px को किससे भाग देना है? gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पहला सवाल जो है उसको देखते हैं। px दे रखा है x³ - 3x² प्लस 5x - 3 और gx दे रखा है x² - 2। तो समझिए कि भाग एक होता है, भाग में 4 बातें प्रमुख होता है। सबसे पहले तो यहाँ शॉर्टकट में लिख देते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भागफल, और जो बचेगा नीचे उसको कहेंगे शेषफल। ठीक है, इसको ऐसे इसको कहा जाता है px और इसको gx और इसको कहेंगे qx और इसको कहेंगे rx। ठीक है, px gx qx rx। तो हम लोग को यहाँ पर जो भाग देना है वह px में भाग देना है gx से। तो देखिए सवाल लिख देते ऐसे करके, gx इसमें रहेगा x² - 2। एक बात और, जब उसको लिखेंगे तो सजा के लिखेंगे, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे पहले घात देखेंगे कि इसमें 2 है, उसके बाद तो 4 नहीं है तो ठीक ठाक है। फिर इसमें देखेंगे तो ये भी एक क्रम में दिया है, 3 के बाद 2 उसके बाद 1 है यहाँ पर, तो ठीक ठाक दे रखा है। सवाल जो है वह ऐसे करके दे रखा है अच्छा से। अब देखिए इसको हल करना है। किस तरीक़ा से हल किया जाता है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये जो भाग है उसको माने बनाने आता होगा इस तरह के प्रश्न को, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। क्या होता है कि बनाते बनाते और ज़्यादा अभ्यास होता है, जिसके कारण हम लोग अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो उसको समझ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है कि पहला पद को देखना है और यहाँ को देखना है। यहाँ से ये वाला अधिक होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। अभी तो यहाँ पर x² है, x³ है। तो हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह देखना है कि यहाँ पर चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस में किससे गुना किया जाएगा? तो प्लस से। तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ठीक है, अचर संख्या से, अचर पद से गुना नहीं करना पड़ेगा। से x² है, x² में और कितना से गुना किया जाए कि x³ हो जाए। तो बताए हैं कि गुना में जो चर होता है उसके पावर को जोड़ देते हैं, तो 2 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि हमको गुना कितना से करना पड़ेगा? x से। जितना में से गुना करना पड़ेगा उसको भागफल वाला में लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, जो भागफल है उसमें लिख देंगे उधर। तो अब देखेंगे तो ये हो गया हमारा x। अब इसको फिर से गुना करेंगे तो इससे उसमें गुना होगा, तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा x³। ठीक, इससे इसको गुना किया ना, हम लोग को पहला से सोचना है
कि इसमें किस संख्या से या किस चर से गुना करें ताकि ये वाला पहला आ जाए। पहला कम से कम बराबर आना चाहिए और उसके बाद जो इसमें बच जाएगा उसको फिर उसी से गुना कराना है जो अपने मन से सोच के रखे थे। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस में प्लस ले गुना हुआ तो माइनस, और 2 में x ले गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब हमको करना क्या है, भाग में एक होता है कि जो नीचे वाला पद यहाँ पर आया हुआ है उसके चिन्ह के विपरीत चिन्ह हम लोग को रखना पड़ता है घटाने के लिए। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए जो यहाँ चिन्ह होगा और जो यहाँ चिन्ह है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि हम लोग पेज पर लिखते हैं तो उसको मिटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं मिटाएंगे। उसको ऐसा मान लिया जाता है कि जितना यहाँ ऊपर प्लस है उतना ही माइनस है, इसीलिए क्या हो गया घट करके 0 हो जाएगा, यानी कि उसको कटा देते हैं हम लोग। कटा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं भाई, इतना में से इतना घटेगा तो 0 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब देखो ये वाला और ये वाला एक के जैसा तो नहीं दिख रहा है। चर में उसी को जोड़ या घटा सकते हैं अलजाब्रा में, बीजीक गणित में, जिसमें चर का घात, चर तो पहले एक जैसा होना चाहिए और उसमें घात अगर बराबर होगा, एक समान होगा, तो तभी उसको जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। गुना और भागा में तो चल जाएगा काम, लेकिन जोड़ में और घटाव में उसको जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब उसके चर एक जैसा हो और उसके घात बराबर हो। तो इसमें देखेंगे तो ये दोनों का चर जो है एक जैसा नहीं है, क्योंकि चर तो एक जैसा है लेकिन उसका घात अलग अलग है। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। तो अब समझिए कि इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। दोनों को ऐड नहीं, जोड़ नहीं सकते हैं, घटा भी नहीं सकते हैं, तो दोनों अलग अलग है। तो से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है -3, ये अलग अलग है तो इसके पहले क्या चिन्ह है, तो -3x² हो जाएगा। अच्छा, इस 2x के पहले क्या है, तो प्लस है, ठीक है। लेकिन इसके जैसा तो नीचे नहीं था तो लिख दिए, लेकिन इसके जैसा देखेंगे तो यहाँ है, यहाँ लिखिए चाहे इसके नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ ना लिख करके इसको यहाँ भी लिख सकते थे, तो उससे मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब ये है कि कौन एक जैसा है, तो ये दोनों नहीं था एक जैसा, इसलिए इसको अलग ही लिख दिए। अब देखिए इसका पावर और इसका पावर, ये चर एक जैसा है और दोनों का घात भी एक जैसा है, एक समान एक है। यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। तो देखिए इसके पहले माइनस तो चिन्ह है नहीं, इसके पहले क्या है प्लस है, और इसके पहले भी क्या है प्लस है। तो 5 गो x और 2 गो x, दोनों के पहले जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। और 5 गो x और 2 गो x कब हो गया 7 गो x, समझ सकते हैं। और एक बचा क्या है, तो -3 बचा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप था, ठीक है। अब फिर वही बात सोचना है कि +x² में क्या चीज़ से गुना करें कि माइनस आ जाए। तो यहाँ पर तो पहले प्लस है, हमको क्या लाना है माइनस। एक को बारीकी से देखेंगे तो माइनस लाना है, तो हमसे पहले यहाँ पर क्या कर देते हैं माइनस रख देते हैं। माइनस ले गुना करेंगे तो प्लस में माइनस ले गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ गया। अच्छा बताओ, यहाँ पर 1 है, 1 में कितना से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो भाई 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर तो x² है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो अब गुना नहीं करना पड़ेगा, तो बस यहाँ का यहीं लिख देंगे। गुना करना पड़ता तो ना वहाँ रखते, यानी कि x² में -3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -3x²। अब देखिए जो वहाँ पर है उसी से गुना कराना है, इसमें जो बचा है उसको। तो माइनस में माइनस ले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए फिर ऐसे खींच दिए, इसका चिन्ह फिर बदल देंगे। इसका चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया और इसका भी कोई वैल्यू नहीं रहा। आप लोगों को घेरना नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे तो ये तो दोनों एक जैसा, एक के पहले माइनस है और एक के पहले प्लस, दोनों एक जैसा हो गया तो इसको कटा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब देखना है कि इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो है दोनों जो ये वाला दोनों एक जैसा है, लेकिन ये एक जैसा नहीं है क्योंकि इसमें चर है। सबसे पहले इसको लिख देते हैं तो हो जाएगा +7x, ठीक है। प्लस छोड़ भी सकते हैं, 6 के पहले माइनस है और 3 के पहले माइनस, तो -3 गो और -6 गो, -9 गो। अब देखेंगे इसको आगे सर अब काहे नहीं ले जाएंगे, इसलिए आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसके जो है ना x के पावर, इसमें x के पावर 2 है और इसमें x का पावर कम आ गया। बराबर आता तो चलता, देखिए यहाँ पर x के पावर 2 था तो कटाए हैं, एक स्टेप ले गए हैं, लेकिन यहाँ पर x के पावर 2 है और यहाँ पर x के पावर 1 है,
तो अब उससे छोटा हो गया से अब आगे स्टेप नहीं कर सकते हैं। तो यहीं आ गया क्या क्या लिखना था, तो px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल बता दीजिए कितना हो गया, भागफल का मान आ गया कितना, x माइनस 3, यहाँ वाला जो इसमें होगा भागफल हो गया, और तथा शेषफल का मान कितना आ गया, तथा शेषफल का मान आ गया 7x माइनस 9, और यहीं हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए एक और बनाते हैं ना, एक और बनाते हैं, ठीक है। हम लेते हैं कौन सा, ये वाला आप लोग बनाइएगा, चाहे चलिए उसको ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डायरेक्ट करते हैं gx, यहाँ से दूसरा है, तो देखिए इसको लिखना है इसमें, तो सबसे पहले सजाते हैं इसको। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला बन गया, अब से दूसरा देखिए। दूसरा में क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और सबसे सजाना है तो एक्स के पावर 2 के बाद हाई वाला आएगा, तो एक्स के माइनस एक्स, अब प्लस कितना हो गया, प्लस 1 हो गया, ऐसे करके लिख देंगे। और उसके बाद इसको लिखना था, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4, और माइनस 3x स्क्वायर, और प्लस 4x और प्लस 5। अब चलिए देख लीजिए, अब इसको हमको हल करना है, हल करना है तो इसको देखना पड़ेगा। देखिए x के पावर 2 है, तो x के पावर 2 में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस में क्या चीज़ से गुना करें तो प्लस आएगा, तो प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो गया। एक्स स्क्वायर में कितना, यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ठीक है। x के पावर 2 में कितना से गुना करें कि x के पावर 4 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो x के पावर 4 आ जाएगा। अब देखेंगे से जितना बच, इसका तो काम ये शुरू में अपने मन से रखना है, इसको बराबर करने के लिए, तो ये तो बराबर हो गया। से अब क्या करना है कि जो इसमें बचा हुआ 2 पद है इससे भी गुना करना है उसी से। तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस में प्लस ले गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कि एक्स के पावर 1 है ना, और यहाँ पर 2 है, तो 2 है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो काम हम लोग इससे कराए थे वही काम इससे भी करा दिए, और एक जो है उससे कराना है, तो प्लस है, और यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। 1 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे हो जाएगा तो हमको तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, ये इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, और इसका काम खत्म। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखेंगे ध्यान से देखेंगे ना तो ऐसे आएगा, ये वाला कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों का घात एक जैसा नहीं है, इसका x के पावर 2 है, इसका x के पावर 3 है, लेकिन इसके पहले प्लस है, तो पहले ज़्यादा वाला को देखते हैं। इसके जैसा तो ये है ना, तो इसको जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे उसके चिन्ह के अनुसार, और ये एक्स क्यू, तो पहले एक्स क्यू के पहले प्लस है तो प्लस एक्स क्यू। अब से समझिए इन दोनों का एक ही जैसा है, तो माइनस 3 गो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक छिपा है, माइनस 3 गो एक्स स्क्वायर और माइनस 1 गो, दोनों एक जैसा है ना, यहाँ पर 3 गो है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 गो एक्स स्क्वायर है, दोनों माइनस में है, तो माइनस 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 रहेगा क्योंकि जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो माइनस 3 गो एक्स स्क्वायर और माइनस 1 गो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर, अब प्लस, अब भाई बचा है 4x प्लस 5, से इतना बच गया, ठीक है। अब जो देखिए, अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या कि हल करेंगे और क्या करेंगे, तो x के पावर 2 है और x के पावर यहाँ पर, तो प्लस ले गुना करेंगे तो फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, x ले गुना करेंगे x ले, क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 गो रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो x की। अब बाकी जो बचल है उससे इससे गुना कर देंगे, तो माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x में x ले गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 में x ले गुना करेंगे तो प्लस x। ये वाला देखेंगे तो चिन्ह देना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला कट गया से देखेंगे ये दोनों एक के जैसा है, लेकिन इसके पहले -4 है, इसके पहले प्लस है, इसका तो काम खत्म हो गया है, तो 1 है। तो बताइए 1 में से 4 को घटेगा ना, तो माइनस 3x स्क्वायर बचेगा। ये दोनों एक के जैसा है, इसका काम तो खत्म हो गया है, x के 1 यहाँ पर है, तो 4 गो x में से 1 गो x घटाएंगे तो 3 गो x बचेगा प्लस में, ठीक है। अब प्लस 5, अब कितना से ले जाएंगे, क्योंकि अभी भी तो जा सकता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है लेकिन उसमें प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस ले जाएंगे, यहाँ पर 1 है या 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है ये है,
तो इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा -3x²। समझ लीजिए, माइनस में माइनस ले गुना होगा तो प्लस, x में 3 से गुना होगा तो 3x, प्लस में माइनस ले गुना होगा तो माइनस, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए ये 3 प्लस हो जाएगा और इसका तो काम खत्म, ये माइनस, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये भी कट गया। ये 3 के पहले माइनस नहीं है, 3 के पहले प्लस है, तो 5 गो 3 गो 8 गो हो गया। तो इसका भी भागफल और शेषफल हम लोग ज्ञात कर लिए। तो भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया कितना, x² प्लस x माइनस 3। शेषफल कितना आ गया, इसको नीचे लिख देंगे, शेषफल आ गया कितना 8, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीक़े से बाबू हम लोग भाग सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। जिसको दिक्कत हो रहा है वो 1-2 बार देखेंगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, आप लोग तो कमेंट में भी लिखने में 2 वर्ड कंजूसी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है। तो चलिए इसको आप लोग बना लेंगे। इसको कैसे करना है, तो इसको आप लोग ऐसे gx को ऐसे कर लेंगे, माइनस, इसको पहले लिखें -x², इसके पहले प्लस है तो इसको +2 ऐसे कर लेंगे, इतना से कर लेंगे, ठीक है। इसमें भागा देना इससे। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग को समझना है, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, ये वाला, ये भी भाग ही है। कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। भाग देना है, सिंपल सा बात है। भाग देंगे और शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो समझ जाना है कि वह बहुपद पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो समझिए पहला t² है, t² माइनस 3 2t के पावर 4 और प्लस 3t² माइनस 2t², वो तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। 3t² 3t³ माइनस 2t² और माइनस 9t और माइनस 12 से इसको देखना है। अगर भागा देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो उसको बहुपद कहा जाता है कि यह पहला बहुपद जो है इसका गुणनखंड होगा, या क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यही जांच करना है। अगर जिसे भागा दिए इसमें भागा देना है इससे, पूरा शेषफल 0 आ जाएगा, कट जाएगा पूरा, तो शेषफल 0 आ जाएगा, तो कहेंगे कि ये बहुपद इसका गुणनखंड है, ठीक है। जो पहला बहुपद है वह दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। यही तो बात करना है, भाग देना है जो पहले सीखे हैं। तो हम इसमें मात्र एक ही आपको बता रहे हैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये वाला कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए इन दोनों कॉलम को रख देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हम देखिए t² है, यहाँ पर 2t है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस में प्लस ले गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ये तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, अब प्लस में प्लस ले गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना लाना है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और t के पावर 2 है, हमको लाना है 4, तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा ना, t के पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2t के पावर 2 × 2 = 4 हो गया। अब जो बचा है उससे डायरेक्ट उससे गुना, माइनस प्लस माइनस, 3 में t² से गुना होगा, 3 दूनी 6t²। अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये वाला कट जाएगा। अब देखिए कौन कौन एक जैसा है, इसमें तो t के पावर 3 है, इसमें t के पावर 2 है,
तो इसको अलग लिखना पड़ेगा। इसको पहले लिख देंगे टी क्यू, इसके पहले प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर टी स्क्वायर है, इसके पहले प्लस है, यहाँ पर टी स्क्वायर है, इसके पहले माइनस है। तो 6 गो यहाँ पर प्लस है और 2 को घटा देंगे तो 6 गो में से 2 घटेगा तो प्लस 4 टी स्क्वायर। और उसको लिख सकते हैं -9t -12 लिख सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत पड़ेगा तब लिखेंगे, लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस लाना है तो प्लस से लिखना पड़ेगा, प्लस फिर लिख देंगे, कितना लाना है 3, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 लिख दिए। यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी 3 लाना है तो एक टी रखेंगे, टी या टी से स्क्वायर से गुना करेंगे तो टी के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस ले गुना कर देंगे उसमें तो माइनस, और 3 में 3 से गुना होगा तो 9, और यहाँ पर टी है उसमें क्या होता है टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये कट गए, बचेगा क्या चीज़, यहाँ पर 4t स्क्वायर, यहाँ पर 9 है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 9, इस चिन्ह का वैल्यू खत्म है। 9t के पहले ये दोनों एक जैसा है, 9t के पहले माइनस है, 9t के पहले प्लस है, तो ये वाला भी कट जाएगा। तो बचा क्या, 4t स्क्वायर है -12 बचा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस ले जाएंगे, प्लस कितना से 4 लाना है ना, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो गया। टी स्क्वायर तो है ये है, तो टी से गुना नहीं करना पड़ेगा, से हो गया कितना प्लस 4t स्क्वायर, अब माइनस, अब प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, और 3 चौका 12। अब देखेंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये चिन्ह का वैल्यू खत्म, ये चिन्ह का भी वैल्यू खत्म, ये दोनों कट जाएगा। और ये -12 +12, तो 12 में से 12 घटेगा तो 0, यानी कि ये भी कट जाएगा, तो शेषफल क्या बच गया 0। लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर कितना है 0, इसलिए लिखेंगे क्या था, क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो लिखेंगे कि हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हो तो गया, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल था, कहेंगे तो एक और बना देंगे, ठीक है। रुकिए देख लेने दीजिए कि वीडियो लंबा तो नहीं हुआ है। चलिए अभी हम एक बना सकते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, लिख लीजिए। से चलिए अब पहला तो बना दिए, इसमें का तीसरा बना देते हैं। तीसरा चाहे जो हमको तो लगता है, चलिए दूसरा में कुछ शायद मिट गया है तो तीसरे बना देते हैं हम। तीसरा क्या है, x³ - 3x + 1, ठीक है। इसके बाद है x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² + 3x + 1, इसको जांच करना है से। चलिए हो गया, जांच करना तो भाग देना है, सिंपल समझिए कि भाग सीख रहे हैं हम लोग। भाग सीख गए तो जो सवाल कहेगा उसके हिसाब से देखिए, यहाँ पर प्लस लाना है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, यहाँ पर 1 है, ठीक है, प्लस x के पावर 3 है तो 2 रखेंगे, 2 से ले जाएंगे x² तो x के पावर 5 आ गया। इसके लिए फिर अपने मन से नहीं रखना है, इसके लिए खाली अपने मन से वहाँ गुना करना है, ठीक है। बाकी जो है उसको उसी से गुना कराएंगे, तो माइनस में प्लस में गुना होगा तो माइनस, और 3 यहाँ पर 1 है, 3 के 3 x एगो है, यहाँ पर 2 गो है, तो कितना हो जाएगा 3 गो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, दोनों एक लेखा कट गया, ये दोनों भी एक ही जैसा है, तो समझते हैं ना। इस चिन्ह का वैल्यू खत्म, यहाँ पर 4 गो के पहले माइनस है, यहाँ 3 गो के पहले प्लस है, तो 3 गो x² प्लस में है, 4 गो x³ माइनस में है, 3 गो x³ प्लस में है, 4 गो x³ माइनस में है, तो 3 गो में से 4 गो घटेगा तो माइनस -1 गो x³ बचेगा। एक लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अब प्लस x² प्लस 3x + 1 से। अब बताइए कितना से ले जाएंगे, सभी भी x का घात 3 है, x का घात 3 है, तो इसको ले जाएंगे। यहाँ पर प्लस है, हमको लाना है माइनस, तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है, 1 नहीं भी है, छोड़ हटा भी सकते हैं, x³ है, यहाँ x³ है, तो 1 से गुना करेंगे, x में 1 से गुना होगा तो -x³ आ जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद अब इससे गुना कराना है उसे, माइनस माइनस प्लस, 3x में गुना होगा 1 ले तो क्या हो जाएगा 3x, 1 में 1 से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, 1 में 1 से गुना होगा तो 1। अब देखेंगे तो ये वाला प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा। अब देखेंगे तो इस 3 के पहले प्लस है, इस 3 के पहले माइनस है, दोनों एक के जैसा है, दोनों एक के जैसा नहीं है तो इसलिए इसको नहीं कटा करके ऐसे भी कटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा क्या x स्क्वायर, इस 1 के पहले प्लस है, इस 1 के पहले प्लस है तो 1 का 1 2। अब देखिए चूँकि शेषफल कितना आ गया, शेषफल बराबर नॉट 0, इसलिए ना ही प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं मैंने ऐसे लिख देना है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको सर कहेंगे कि अब आगे काहे नहीं ले गए, तो सर कैसे ले जाएंगे हम बताइए, किस ले जाएंगे। यहाँ पर बताएं कि x का घात अगर यहाँ से x का घात कम हो गया, बराबर रहेगा तब तो ले जाएंगे। जैसे ही उस वहाँ पर अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, कम हो जाएगा तब समझ जाना कि रुक जाना, स्टॉप। और ये वाला हो गया शेषफल 0 नहीं ना आया, कुछ ना कुछ आया है, तो शेषफल बराबर नॉट 0, नहीं प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ये तो करना है। अभी भी इसमें 3 सवाल बचे हुए हैं एक्सरसाइज 2.2 में, तो अब उसको जो बचा हुआ है उसको, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो तुरंत मतलब आज नहीं कहिए, अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज के उसको पूरा करा देंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।